जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार का टाइम टेबल फॉलो करती हूँ अपने स्टडी के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं रहता, पर जितना भी समय रहता है उसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ अपने पढ़ाई के लिए। और मेरे पास और कुछ गंवाने के लिए नहीं है। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि जब जैसे मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, तो पढ़ाई में रहता है ना कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है तो उसमें से आपका दिमाग भागता है। तो मेरे टीचर हमेशा मुझसे बोला करते थे कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा दो ही सिचुएशन होती हैं, दो ही परिस्थितियां होती हैं इंसान के पास, या जीत या हार, या जीना या मरना। तो हम तीसरा कुछ नहीं है। हम जो भी है, हमें कोशिश, बस खुद से कोशिश करनी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं, अगर मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप भी कमेंट करोगे कि आप तो बहुत ज़्यादा बोलती थी, आपका ही सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर कोशिश करिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और अभी जो मैं आपको अपना टाइम टेबल बता रही हूँ वो ये है कि आ, ये मेरा टाइम टेबल है। इस हिसाब से मैंने अपने दिन का रूटीन सेट किया है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो मैंने इसमें टाइम दिया है उसी टाइम पे मैं फ्री हूँ, पर हाँ, जो मॉर्निंग का है कि 3 से 4, साढ़े 4, ये मेरा पर्सनल टाइम होता है। इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहती है, तो मैं इन रूटीनों में कोई चेंज नहीं करती। और बाकी मॉर्निंग में जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इवन शाम को भी कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम कम मिलता है या लेट में हम लोग फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और अभी मैं जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा टाइम टेबल, और इसके ऊपर सबसे पहले मैंने माता रानी का नाम लिखा है। तो आप जिस भी भगवान को या ईश्वर को मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, या आपकी इच्छा लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। और उसके बाद देखिए 3 AM से लेके 4:30 तक हिंदी साहित्य में पढ़ती हूँ, और इसमें कोई बदलाव नहीं करती हूँ। इसमें मेरा कोई बदलाव नहीं होता। 3 दिन मेरा निबंध, 3 दिन मेरा उपन्यास, ऐसे करके मैं 3-3 दिन पढ़ती हूँ। और ये आप ज़रूर करिए। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट या आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर है 4:30 to 5 AM मेरा व्याकरण रहता है। व्याकरण इसलिए कि व्याकरण में मेरे थोड़े क्वेश्चन गलत हो गए थे बीपीएससी में। जैसे उसमें आया था वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो मेरा दिमाग पता नहीं उस टाइम पे कहाँ था। मैंने सोचा कि वर्ण वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द की रचना करते हैं, तो मैंने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। छोड़िए, ये 5 AM से लेके 9 AM तक मेरे क्या काम रहते हैं। ये घर के काम मैं ख़त्म करती हूँ, लंच रेडी करती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। फिर इसमें नाश्ता वगैरह करके मैं 9 बजे तक, 9:30 तक फ्री हो जाती हूँ। और फिर 10 बजे से 11 बजे तक मैं जीके जीएस पढ़ती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं होते हैं या रहते हैं तो भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। या 11 बजे फ्री होती हूँ तो 11 बजे जीके जीएस पढ़ती हूँ। जो भी जितना जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं तैयारी कर लेती हूँ। और ये जो 2 PM से 3 PM का समय है मैथ का, तो ये मेरा क्या होता है, कभी मैं 3 बजे खाली होती हूँ, कभी 4 बजे। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलता है उस टाइम पर मैं अपना ये मैथ ऑनलाइन पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैथ की बुक नहीं है तो ऑनलाइन ही मैं देख लिया करती हूँ। और मैं सच में बताऊँ, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। इतना टाइम ही नहीं बचता कि मैं ज़्यादा समय दे पाऊँ, लेकिन जितना भी होता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, आगे क्या होता है, कैसा एग्ज़ाम होता है वो तो नहीं जाने। और ये है इवनिंग का समय। तो इवनिंग के समय में मैं रात को 9 PM से 10 PM तक हिंदी पढ़ती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं 9 PM से ही पढ़ती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं 9 बजे फ्री होती हूँ, 9:30, 10, तो जैसे मुझे समय मिलता है मैं उस टाइम पे हिंदी पढ़ती हूँ। टाइम मिला तो 30 मिनट इंग्लिश, या 15 मिनट, 10 मिनट जो भी हुआ इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, तो थोड़ा सा देख लेती हूँ। पर मैं ये रूल फॉलो कर रही हूँ अभी। कितनी अच्छी है कितना नहीं, वो तो एग्ज़ाम के टाइम पे ही पता चलेगा। तो अगर आप भी इस तरीके का टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा
अच्छा रहेगा। तो ये अगर आप ये टाइम टेबल बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका स्टडी रूटीन जो है वो डेली बना रहता है। टाइम इधर उधर हो जाए लेकिन पढ़ाई थोड़ी सी हो जाती है तो ज़्यादा सही रहता है। और मेरा ये जो 3 से 5 वाला समय है ना, ये बिल्कुल नहीं चेंज होने देती मैं। यार किसी दिन तो मैं 11 बजे सोती हूँ, 12 बजे सोती हूँ, जो भी होता है उसी समय। और रही बात दिन में, तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन में नहीं सोती हूँ या मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब के बीच में कभी 1 से 2, 2 से 3, जब भी मैं फ्री होती हूँ ना 1-1 घंटे, और उस टाइम पे जितना भी मुझे समय मिलता है मैं अलार्म लगा के सो जाती हूँ। फिर मैं जग जाती हूँ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद। तो टाइम तो होता है क्योंकि बच्चों को फिर पढ़ाओ, कोचिंग भेजो, तो ऐसे करके। तो आपसे कहूँगी ज़रूर कि आप अगर टाइम टेबल बनाएं तो रूल ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा और मेरा डेली रूटीन आपको पसंद आया तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो आपने अगर मेरा वीडियो फुल वॉच किया तो इसके लिए आपको थैंक यू। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जो मैंने बहुत सारे इकट्ठा करके रखे हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं क्विज दिया करूँगी और उनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके आंसर भी टाइप कर दिया करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय बाय।